Sabharwal presents Above Condos, now selling at here Ontario Street and Bristol Road West in Mississauga. This 2-tower project is only 1 minute away from the future LRT Bristol station, 5 minutes to Highway 403, 7 minutes to Square One Mall, 20 minutes to UFT Mississauga campus. आज ही कांटेक्ट करें सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844, 647-864-8844. Units start होते हैं from the mid 400s. TeamSabharwal.com is the website to visit. रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल। जी हाँ, रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल को आप कॉल करेंगे, बट राइट नाउ आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं क्योंकि सबरवाल साहब हमारे साथ अब आ गए हैं और आपके सवालों का इंतजार कर रहे हैं। 416-593-0055 है स्टूडियो का नंबर, 593-0055। सबरवाल साहब वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, बिल्कुल ठीक ठाक तमरीन जी, एंड गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। सबरवाल साहब प्लीज हमारे लिसनर्स को बता दे, मार्केट अपडेट थोड़ी सी दे दे जी। मार्केट वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी है, ये इकोनॉमिस्ट का सबका कहना है कि अभी रिसेशन की उम्मीद बहुत ज्यादा हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्लोबल रिसेशन की उम्मीद हो चुकी है बाय द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। हालात अभी नजर आने शुरू हो गए हैं बहुत ज्यादा। और अगर कैनेडियन बात करें तो कैनेडियन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज इन द लोएस्ट लेवल रिकॉर्ड। जो दो पीछे तो इकोनॉमिक जो अभी रिसेशन आए थे, क्राइसिस आया था, उसमें लोएस्ट लेवल है इस वक्त। 44.4 इंडेक्स बता रहा है विच इज फॉलन टू द लोएस्ट लेवल सिंस 2020। अगर रिसेंट की बात अगर करें, पहले जो था इट वाज एवरेज एट 56। अगर वैसे अगर जो सर्वे हुआ उसके साथ बात की तो 44% ऑफ रिस्पोंडेंट्स ने कहा है कि उनके पर्सनल फाइनेंसेस हैव वर्सेंट ओवर द पास्ट ईयर, जबकि 14% ने कहा कि इट इज इम्प्रूवमेंट। ये होता ही है हमेशा, लेकिन ये गैप जो है इज द वर्स्ट गैप रिकॉर्डेड इन 2008 के बाद। 60 पॉइंट का जो गैप आया है 14 और 44 के बीच में, ये जो है वर्स्ट है इस वक्त। ठीक नहीं है मैं ये कहूंगा, बल्कि आरबीसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी इनको 26 अक्टूबर को इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ा देना चाहिए, जिसकी हमें उम्मीद 50 बेसिस पॉइंट की थी, वो 100 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं। इनको बढ़ा देना चाहिए इंटरेस्ट और, क्योंकि बाइंग पावर अभी भी लोगों की कम नहीं हो रही। लोग बाज नहीं आ रहे, अभी भी खर्च करने में मजबूर हैं, जो कि मजबूर नहीं, जो कि खर्च कर रहे हैं, जो कि मजबूर कर रहे हैं इस इंटरेस्ट को बढ़ाने में। मैं तो कहूंगा ये 1% का जंप और आने की उम्मीद है 26 अक्टूबर को। मेरा अभी भी मन मानता है कि शायद ये 50 बेसिस पॉइंट या 0.75 पे जाए, लेकिन नहीं, हालात ठीक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये क्लियर नकल साहब ने लास्ट टाइम कह दिया था कि चाहे रिसेशन लाना पड़े उनको इन्फ्लेशन को रोकना है। हालांकि इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम आई है 6.9%, लेकिन वो 6.7 की उम्मीद कर रहे थे, जो कि 6.9 में भी ऊपर जा रही है। ये लेटेस्ट डाटा है, बाकी बातें तो बहुत जी बिल्कुल बातें तो बहुत है। और अगर आप सबरवाल साहब से बात करना चाहते हैं तो जरूर कॉल कीजिएगा 416-593-0055। ये है स्टूडियो का नंबर 593-0055। सबरवाल साहब जब तक अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर इनफैक्ट जुड़ चुके हैं, चलिए हम चलते हैं कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो हेलो जी, आप ऑन एयर हैं जी। सबरवाल साहब क्या हाल है आपके? ठीक है, थैंक यू सर, मेहरबानी आपकी जी, हुक्म जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं इन्फ्लेशन लो करने के लिए, इसमें ये फायदा तो इन्वेस्टर को ही हो रहा है, जो फर्स्ट टाइम बायर है वो कहाँ जाएं? अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं, कोई एक एग्जांपल दे देंगे इन्वेस्टर को फायदा कैसे हो रहा है, जरा मुझे बता देंगे प्लीज। जरा जिनके पास कैश पड़ा हुआ है, इक्विटी पड़ी हुई है, वो निकाल के वो सस्ता खरीद रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको इसका एक रिवर्स आपको जवाब दूं जी। अब मैं आपको सिंपल सा एक इसका एग्जांपल देता हूँ। जो फर्स्ट टाइम बायर है वो किधर जाए? वो तो फोड़ ही नहीं। नहीं, रुकिए, दूर के पहाड़ सामने हैं। मैं भी उन बायर्स में से हूँ, मैं भी इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं जो चीज गलत है, जो ठीक है। मुझे बता दीजिए कि अभी जो अब जो प्राइस गिरे हैं 2022 में, जो है 1,50,000 एवरेज प्राइस गिरा है, राइट, और पीक से 18.5% प्राइस गिरा है। अगर आप कहते हैं इन्वेस्टर्स ने ज्यादा खरीदा, क्या ये प्राइस उनके लिए नहीं गिरा? नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट 1.5% था, जो बढ़ के 5% से ज्यादा क्रॉस कर गया, मोर देन 3 टाइम्स। क्या ये इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टर के लिए नहीं बढ़ा? अगर आप कहते हैं उनके लिए नहीं हुआ तो आपकी बात ठीक है, अगर उनके लिए हुआ तो आपकी बात गलत है। ये तो सबके लिए हुआ है ना सर। बात तो ये हो रही है, अगर इक्विटी 1.5 लाख कम हो गई ऑन एन एवरेज
और इंटरेस्ट रेट 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया, इन्वेस्टर्स के हो तो 0.25% और भी ज्यादा, तो उनके लिए क्यों नहीं हुआ? ये बस जवाब दे दीजिए। जी तमरीन जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 पर कॉल करेंगे आप अगर आप सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं। सबरवाल साहब, व्हाइल वी आर ऑन होल्ड फॉर आवर लिसनर्स, थोड़ा सा जो करंट प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं उसके बारे में बता दें। प्रोजेक्ट, बिल्कुल प्रोजेक्ट की बात भी करते हैं, प्लस जिसे कहते हैं ये जो बात चल रही थी इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से कि इस वक्त जो एक बीमो की रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग आई है, और उन्होंने कहा है कि कनाडा डज कनाडा एक्चुअली हैव ए हाउसिंग शॉर्टेज। उनका ये मानना है, बीमो की रिपोर्ट बहुत अच्छी, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। आई स्पेंड क्वाइट अ फ्यू टाइम ऑन दिस रिपोर्ट, मैंने स्टडी की और बहुत अच्छी रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रॉब्लम जो है वो हाउसिंग शॉर्टेज की नहीं है, बल्कि अफोर्डेबल हाउसिंग की है। बात यह है कि देखिए, मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था। अब मान लीजिए लुई वुइटन का पर्स है, वो 3000 का पर्स है मान लीजिए। अगर उसके अंदर जो उसका मैन्युफैक्चरर है उसका अगर 100% प्रॉफिट भी हो, जो कि ज्यादा है, मान लीजिए 100, तो उसके एक पर्स बेचने में उसको 103,000 के पर्स के अंदर उसको 1500 का प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर एक बंदा जो पर्स $100 का बेच रहा है, 200% भी प्रॉफिट उसके अंदर उसका हो जाए, तो प्रॉफिट उसके अंदर $75 होता है, कहाँ 1500। मेरा पॉइंट ये है कि जो बिल्डर इस वक्त प्रीमियम घर बना के ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, और वो फर्स्ट टाइम बाहर के लिए नहीं है, अफोर्डेबल होम नहीं है। वो जैसे हम बेचते हैं, जैसे मैं भी, हमारी भी ऐड आ रही है, मैं भी उनमें से एक हूँ जो मैं अब अबव काउंडो बेच रहा हूँ। आपके यहाँ ऐड आ रही है, लो जी ये काउंडो वो काउंडो LRT के ऊपर है, ये डिजाइनर बिल्डिंग है, इसके अंदर स्विमिंग पूल्स है, इसके अंदर पेट स्मार्ट है, इसके अंदर स्पा है, ये है वो है, और वो प्रीमियम घर बिक गया, उसमें बिल्डर को ज्यादा फायदा है। तो एक अफोर्डेबल होम तो नहीं रहा। बात तो अफोर्डेबल होम की होनी चाहिए ना। बीमो की बात बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ होम्स, बट देयर इज शॉर्टेज ऑफ अफोर्डेबल होम्स, जिसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए और जिसके अंदर अभी काम हो भी रहा है। अभी देखिए, अभी जब आप पीछे आपके यहाँ भी न्यूज बड़ी आ रही थी, जब अभी डिबेट हुई इलेक्शन की, तो उसमें यही सारी बातें की जा रही थी। जो हाउस प्राइस है दैट हैज आउटपेस्ड वेजेस बाय 50% इन द पास्ट 7 years। अब आदमी क्या करे उसका? अब ये इंक्लूजन जो इंक्लूजरी जो इन्होंने जो बिल्डिंग्स की यूनिट्स की जो बात कर रहे हैं, एरियाज की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर की वो पहले क्या होता था, एक्सक्लूडरी पावर्स होती थी, जिसमें कि अगर एक डिटैच घर अगर वो टूटा, उसके लिए वो दोबारा एक डिटैच घर ही बना सकते थे, क्योंकि वो जो पूरे जो इलाके का उसके जो कैरेक्टरिस्टिक को खराब नहीं करना चाहते थे। अब ये रूल्स लेकर आ रहे हैं कि नहीं, उसके अंदर आप टाउन होम भी बना सकते हैं, लेन में होम्स भी बना सकते हैं, ट्रिप्लेक्स भी बना दीजिए, और लोअर हाई राइज घर भी बनाएं, ताकि आपकी जो है ना वहां पर डेंसिटी बढ़े और घरों की, और उसके अंदर अफोर्डेबल होम भी आए। इंक्लूसिवली जो लॉस था उसके अंदर ये भी था कि एक बिल्डर मान लीजिए 100 घर बनाता था, उसको तो 15 घर उसके अंदर अफोर्डेबल भी थोड़े बनाने पड़ेंगे। इस किस्म के अगर काम जब तक ना हो, ये शॉर्टेज पूरी नहीं हो सकती। और भाई साहब ने जो पहले कहा था उसकी बात के अंदर ये दम था कि ये फर्स्ट टाइम बाहर कहाँ जाए, वो उनकी इस बात को मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये फायदा उठा लिया और बाहर हो गया। इन्वेस्टर्स भी हर रोज हमारे सामने आते हैं बैंकरप्ट होते हुए। ये बिल्डर बड़े बड़े जो फेल हो रहे हैं हर रोज के रोज, वो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो भी फेल हो रहे हैं, पर हमें दूसरे के दुख नजर नहीं आता। हमें अपनी छोटी सी सुई चुभी हुई बड़ी बुरी लगती है, दूसरे का हाथ कट गया तो हमें नजर नहीं आता। क्या ख्याल है आपका तमन्नी जी इस बारे में? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया सबरवाल साहब। लेकिन जैसे आप बता ही रहे हैं कि कह रहे हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर ग्लोबल रिसेशन होगा, तो यू हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर सो वेरी लॉन्ग। आपकी क्या एडवाइस होगी उन लोगों के लिए, मे बी इवन फर्स्ट टाइम होम बायर्स वगैरह, जो परहैप्स सोच रहे हैं अब हम क्या करें, थोड़ी सी एडवाइस उन्हें दे दें। जी, उनको एडवाइस देने से पहले मैं भाई साहब को मेरे को बोलते होते एक लाइन याद आ गई थी, कहो तो मैं सुना दूं? हाँ सुना दे। बात ये ना कि किसी को अपने अमल का क्या हिसाब दें, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? मैं क्या जवाब, थोड़ा सा वो मेरे को थोड़ा सा वो दूसरे तरीके से जवाब देना पड़ता है, तो बुरा ना मानिए भाई साहब सर, क्योंकि वो बात में आधी बात आपकी ठीक थी, आधी गलत थी। तो अब जिसे कहते हैं आप, जैसे बाहर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बाहर की 20%, 21% ऑल ओवर कनाडा की अगर बात करें तो 18.5%। अगर अब 20% प्राइस गिर गया है, 1 मिलियन का घर अगर 8 लाख का रह गया है, तो आई थिंक इससे अच्छा टाइम तो नहीं है खरीदने के लिए। प्राइस तो इतना गिर चुका है। अब आप कहेंगे जी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया,
यस इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, लेकिन आपकी बाइंग पावर में तो फर्क नहीं पड़ा ना। बात यह है कि अगर आपको घर सस्ता चाहिए, देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग तमरीन जी। जब इंटरेस्ट रेट 1.5% था तब आपकी अप्रूवल 5.25 से हो रही थी जी। अप्रूव तो तब भी 5.25 से हो रहे थे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रूवल वाले रेट पे आज इंटरेस्ट रेट आ गया थोड़ा सा कम, उसके बाद 2% ऐड भी कर लें, आपकी अप्रूवल थोड़ी सी टाइट हुई है, पर आपका जो कैश फ्लो है वो बढ़ गया। लेकिन अप्रूवल तो पहले भी 5.25 में थी। इसका मतलब ये हुआ जो लोग पहले ले रहे थे, जो अप्रूव नहीं हो रहे थे, वो कागज बना के अप्रूव हो रहे थे। अगर वो कागज बना के अप्रूव हो रहे थे तो उनका परेशान होना लाजमी है। जो जेन्युइन थे उनके लिए तो अभी भी इतना फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अब प्रैक्टिकली उनको देना पड़ रहा है, पर अप्रूवल में तो फर्क ज्यादा नहीं पड़ा ना। तो मेरा मतलब कहने का प्राइस गिरे हुए का फायदा उठाइए और लीजिए, और ज्यादा वेट मत करिए। रिसेशन की बात हो रही है, लेकिन अगर इसकी डेट फिक्स हो कि आजादी वाले दिन रिसेशन आ जाएगा और उसके 15 दिन बाद चला जाएगा, तो सारे लोग वेट कर लें। मेरा मतलब कहने का यह है कि मार्केट लो है, लोएस्ट लेवल पे है, अब से आप देखना शुरू कर दीजिए। और आपका लॉन्ग टर्म हमेशा प्लान होता है घर लेके 5 साल का, तो इसने अगले साल तो आप देखो रिपोर्ट सारी पढ़ लीजिए, हम तो रोज पढ़ते रहते हैं बैठकर कि ये रिसेशन मे हिट इन द बिगिनिंग ऑफ 2023 एंड इट मे बी अ सॉफ्ट रिसेशन, इट मे सर्वाइव 6 to 8 months। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर इट में कम बैक, द गुड टाइम में कम बैक अगेन। तो इसीलिए आप अगर लास्ट मोमेंट तक वेट करें तो ना करिए, ये मेरी सलाह है जो आपने पूछा है फर्स्ट टाइम होम बार के लिए। और छोटे से छोटे घर से स्टार्ट कर दीजिए, कोई बड़े घर की इंतजार मत करिए, जो मिलता है ले लीजिए। एक बेडरूम, बड़े से बड़े स्टोरीज हमारे पास रोज आती हैं, लोगों ने एक घर से शुरू किया था, अब 10-10 घर हैं, पर शुरुआत करिए, घर को घर बनाने दीजिए। जब घर ही नहीं होगा तो घर क्या बनाएगा, घर होगा तो घर बनाएगा, नहीं तो हम बैठे रहेंगे, आपकी बाइंग पावर खराब होती रहेगी। जो घर आप आज ले सकते हैं 6 महीने बाद नहीं ले पाएंगे, साल बाद नहीं ले पाएंगे। जैसे कहते हैं मैं आप बोलोगे बीच में क्या बोलता रहता है, मंजिलें तो खुश नसीबों में तकसीम हो गई, हम जैसे खुश ख्याल अभी भी सफर में है। बस सफर करते रहो, चलते रहो, देखते रहो, घर मत खरीदो। जी राइट नाउ हम आपका नंबर दे देते हैं सबरवाल साहब, अगर किसी को कॉल करना हो, डायरेक्टली आपसे बात करनी हो तो 647-299-4757 पर आप डायल करेंगे, 647-299-4757। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर जिन्होंने स्टूडियो में कॉल किया है 416-593-0055। ये है स्टूडियो का नंबर। लेते हैं अगले कॉलर, कौन है? रेडियो वॉइस। हेलो हेलो जी, आप ऑन एयर है। हाँ जी हेलो जी सर, बताइए। सबरवाल साहब, बड़ा मजा आता है आपकी बातें सुन के। बड़े अरसे से मैं ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, हौसला कम पड़ता है आपसे बात करने का। नहीं सर, आप मेरे पास आइए, बैठिए, एक कप चाय इकट्ठे पियेंगे। मेरे को भी चाहिए होते हैं लोग बैठ के गप्पे मारने वाले। की तो हर चीज ही लिख रखने के काबिल है। गप्पे तो एक बड़ी आम सी टर्म यूज कर दिया आप। मुझे आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना, और भी लोग कर रहे होंगे। मुझे ये बताइएगा कि ये जो टेनेंट कोई अगर आपको तंग करे, वैसे तो कानून एक अलग चीज है, सारा कुछ अलग है, आपके तजर्बे के मुताबिक उसका फिर फाइनल हल क्या है? तंग किस मामले में करे, उसके अलग अलग नियम है ना जी। तंग किस हालत में करे, मतलब मुझे बताएं कि कैसे तंग कर रहा है। लेट्स से उसको नोटिस दे दिया उसने 60 डेज का, उसके बाद उसने रेंट राइट अवे बंद कर दिया है, और अब वो नहीं नोटिस किस बार का दिया मुझे बताइए ना सर। कौन सा नोटिस दिया आपने? N1 दिया रेंट इंक्रीज करने के लिए, N2 दिया आपने रेंट इंक्रीज करने के लिए, N3 दिया कोई केयर सर्विसेज के लिए। कौन सा नोटिस दिया आपने? मेरे ख्याल से उसको हमने दिया N12 है प्रोबेबली, जो कि N12 का मतलब हो गया आप उसको उस घर में खुद जाके रहना चाहते हैं? जी, आप खुद रहना चाहते हैं इस घर में? जी हाँ। 14 दिन तक अगर उसने उसको नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आप LT में जाके अपील कर दीजिए। आपके नोटिस देने के बाद उसने जवाब नहीं दिया तो आपको एक पैरालीगल लेना चाहिए। मेरे को बाद में कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको नंबर दे दूंगा बहुत एक्सपर्ट का। आप 14 दिन तक अगर आपको टेनेंट ने जवाब नहीं दिया तो आपको LTB में चले जाना चाहिए। लेकिन एक बार का ध्यान रख लीजिए, आपका नोटिस जायज होना चाहिए। N12 में आपने क्या लिखा है? आप खुद मूव करेंगे? जी हाँ, आप खुद मूव करेंगे तो आप ध्यान रख लीजिएगा आपको मूव करना है। ये ना हो कि आपका ये नोटिस आपके उल्टा पड़ जाए। तो जाना तो है, जाना है, कोई मसला नहीं है, जाना पक्का है।
लेकिन आपको वेट नहीं करनी, 14 दिन अगर हो गया तो आप जाइए इमीडिएटली LTB, और आप खुद मत जाइए, पैरालीगल मेरे से नंबर ले लीजिएगा बाद में इसके ये शो के बाद, और उसका काम शुरू करिए, ठीक है सर। और जो वो रेंट रोक रहा है उसका क्या हाल है? अब ये दूसरा आ जाएगा, रेंट आपके एंटीवल के बाद रोका है ना उसने जी। हाँ, तो आपके लिए और अच्छा हो गया, बुरा नहीं हुआ, आपके लिए अच्छा हो गया, आपका केस और सॉलिड हो गया। अब इमीडिएटली LTB के बाद जाइए, इमीडिएटली एक भी दिन वेस्ट मत करिए, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 है नंबर। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो जी, आप ऑन एयर है, बताएं। हाँ जी, पीके जी, गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल ये था सर जी कि अभी ये जो ग्लोबल जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये रशिया का और ये वॉर वगैरह का, इतने सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं पूरे, मतलब न्यूक्लियर वॉर का ये वगैरह, ऐसी पोजीशन में क्या रहेगा रियल एस्टेट कनाडा का? रियल एस्टेट स्लो है सर, पर ये मैं बता दूं, ये पूरे कनाडा की एवरेज जो है ना वो स्लो रहेगी, पर कुछ हॉट स्पॉट है जहाँ पर कमी हो ही नहीं सकती। जैसे अल्बर्टा इस वक्त प्लस चल रहा है, देखिए हर जगह सेल गिर रही है, प्राइस गिर रहा है, अल्बर्टा इसका प्लस चल रहा है, आगे चल रहा है, ठीक है ना। अब क्योंकि वो ऑयल वाली पूरी प्रोविंस है, उसको बेनिफिट हो रहा है। तो ये पूरे कनाडा की एवरेज बिल्कुल डिफरेंट है, पर हॉट स्पॉट जैसे ओंटारियो है, ओंटारियो के अंदर भी GT है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता, इसने वापस आना ही आना है, नोबडी कैन स्टॉप इट। तो ये रिसेशन का यस असर तो पूरी दुनिया में, आप देखो यूरोप में कितना बुरा हाल है, वहां पर 8% से ऊपर चला गया। यूके का देखो इतना बुरा हाल हो गया कि अभी थोड़ा सा संभाला उन्होंने, टैक्सेशन की पॉलिसी उन्होंने वापस ले ली, 10.1% तक उनका इन्फ्लेशन चला गया। कनाडा को इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है कि यूएस के साथ साथ है। अब देखिए ना, $70 में हमारा डॉलर हो गया, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते तो हमारे लिए और मुश्किल हो गया, हर चीज महंगी होगी। अब ज्यादातर चीजें वहां से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, बहुत महंगी आ रही है, तो हमें तो बराबर में डॉलर को 80 की एवरेज में लाएंगे, जब तक नहीं तब तक जिसे कहते हैं हम समझ नहीं सकते, तो हमें वो फॉलो करना ही पड़ रहा है। तो दीज आर सम थिंग्स, बट इट विल हैपन। गुलछड़े भी उड़ रहे हैं, थोड़ा फाका भी कर लीजिए, क्यों तमिल जी, ठीक है ना, गुलछड़े उड़ रहे हैं तो फाका भी कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम ऐसा करते हैं सबरवाल साहब, विल ट्राई एंड टेक वन मोर कॉलर ऑन एयर बिफोर वी एंड आज की चर्चा। रेडियो वॉइस, हेलो सबरवाल साहब, क्या हाल चाल? थैंक यू सर, मेहरबानी जी। सबरवाल साहब, एक सवाल है कि जो बात हो रही है कि प्राइस बहुत इंक्रीज हुई है या प्राइस कम हुई है, इसमें ये बताएं कि जो रीसेल घर है और पुराने घर है वो तो अभी भी अफोर्डेबल है। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट टाइम बायर के लिए तो वो और भी अच्छा हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बात को नहीं समझ पा रहे। वो 5-5 लाख में हमारे ऑफिस ने घर लेके दिए, 5-5 लाख में लेके दिए, पर बात ये ना, नाक चढ़ जाता है। किराए में 1 बेडरूम में रह लेंगे, लेकिन रहने के लिए 3 बेडरूम वाले के लिए नाक चढ़ जाता है। किराए में बेसमेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन खरीदने के लिए नहीं जी, ये घर तो 25 साल पुराना है। बात ये है कि आप दो तरफा के हो जाते हैं। आप एक तरफ चलिए, एक आपने बहुत अच्छी बात करी, घर मिल रहे हैं। आज भी हमारी एक क्लोजिंग होने वाली है 5,10,000 की, पर सवाल ये है कि हमारे को लेते वक्त बात कुछ और हो जाती है। ठीक कह रहे हैं आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और सबरवाल साहब, आखिर में आप क्या ऐड करना चाहेंगे? बस जी, मैं ये कहना चाहूंगा, हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको बता देंगे कि घर कहाँ पर कैसे कैसे मिल रहे हैं, किस रेंज में मिल रहे हैं। अभी हमारे जो एक एजेंट ने एक क्लाइंट को भी 4.5 लाख का भी घर लेके दिया। पर सवाल ये है, मैंने जैसे पहली बार कहा था, जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे घर और मकान में, आप घर ले नहीं पाएंगे। मकान करते रहेंगे तो महल हो जाएगा, घर करते रहेंगे तो 2 कमरे का छोटा सा एक मकान वो आपके घर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो घर बन जाता है, वो आपका स्वर्ग बन जाता है। पर हमारे को नकल, दूसरे की दिखावट, उसका पड़ोसी का ये हो गया, अंकल का घर ऐसा हो गया, आंटी का ऐसा हो गया, मेरे दोस्त का ऐसा हो गया, फिर वो घर मत कहिए, उसको मकान कहिए, 4 दीवारी कहिए, ईंटें कहिए और सीमेंट कहिए उसको। बस वो उसके अंदर चाहे आपकी लड़ाई होती रहे, बीवी हस्बैंड की किस्तें आप देना पा रहे हो, टेंशन में नींद ना आ रही हो, मकान लेके बैठ गए। भैया घर ले लो, एक कमरे का, 2 कमरे का, उसको स्वर्ग बना के जी लो, आपको मिलेगा। हम दिलाएंगे, हमें मिल लो। मैं आपका नंबर दे देता हूँ, 647-299-4757। आई रिपीट, 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। तमीन जी, घर है, पर जैसे पहले वाले भाई साहब ने कहा, अभी भी मिल रहे हैं 20-21% कुछ एरिया में तो 30% तक प्राइस नीचे आए हुए हैं। पर आई डोंट नो, वो अपनी हिम्मत से ज्यादा क्यों लेने की कोशिश करते हैं, आई डोंट नो। अपनी लिमिटेशन के अंदर आज भी घर मिल रहे हैं। घर ले लोगे तो घर बना देगा, जब घर ही नहीं लोगे तो घर कैसे घर बना देगा? सिंपल। एक आदमी कहता है जी कि
मॉर्गेज का रेट बढ़ गया, बड़ी बड़ी डिबेट कर रहा है। उसको अच्छा तू कितने दे रहा है? कहता मैं तो दे नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा? मेरा तो घर ही नहीं है। तो डिबेट किस बात की कर रहा है फिर? घर ही नहीं है तो डिबेट किस बात की? तो बात ये, तुम्हारी डिबेट होनी चाहिए इन्फ्लेशन की, ना कि मॉर्गेज की। हम फजूल की बातों में लग जाते हैं, जबकि मैं बार बार अपना एग्जाम्पल दूं, मेरा घर, मेरी जिंदगी की शुरुआत लोअर इनकम ग्रुप होता था दिल्ली के अंदर, LIG फ्लैट, वहां से शुरू हुई थी और बड़ी प्राउडली मैं कहता हूँ हुई थी। उसके बाद घर ने घर बना के दिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच। हमेशा आप आते हैं, हमें बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एडवांस में आपको क्विकली मैं आपको एक प्रोजेक्ट की बात बता दूं जो आपने अभी ऐड दी है, क्विकली जाने से पहले। जी। अबव काउंटर जिसके आपकी ऐड आ रही है, ये आपका ब्रिस्टल और हाईवे 10 के ऊपर मिसिसागा में ये बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट, टॉप ऑफ द बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है, रियो काइन लिविंग एंड मार्लिन स्प्रिंग, ये ऑन LRT। अब देखिए ना, अब यहाँ पर है ना, आगे आप लेके रहने वाले बनिए 2 बेडरूम के अंदर, आपकी सब कार रखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर LRT के ऊपर है, ये कार भी लेने की जरूरत नहीं है। एक कार रखने का खर्चा एक घर में $1000 का आ जाता है, उसको बचाइए। पर रहने की बात करिए, घर लेने की बात करिए, मिल जाएगा। हमें कांटेक्ट कर लीजिए, अबव काउंटर्स इन मिसिसागा ऑन LRT, 6472994757। हमें टेक्स्ट कर लीजिए, विल कॉल यू बैक। जी तमरीन जी, आप कुछ कह रही थी, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। नहीं जी, मैं बस ये कह रही थी, आपको, आपकी फैमिली को, टीम को, हम सबकी तरफ से हैप्पी दिवाली एडवांस में। आपको भी बहुत बहुत दिवाली मुबारक हो, सबको मुबारक हो, खुश रहें, खुशहाल रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।